हेलो साथियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान ज्योग्राफी। राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर हम शुरुआत करेंगे कि राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई। राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की उत्पत्ति के पहले से हम जानेंगे कि अर्थ का निर्माण के अर्थ बनी है, उसके उसके अंदर फिर हमारे जो भूभाग है, जो समुद्र है, वो कैसे कैसे एक दूसरे में चेंज होते गए और फिर वो लैंड पार्ट में कैसे कैसे जीव आता गया, हम उसके बारे में डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम पढ़ते हैं राजस्थान की उत्पत्ति, शुरुआत करते हैं। राजस्थान की उत्पत्ति देखो, राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई। राजस्थान की उत्पत्ति के अंदर हम चलते अर्थ के ऊपर। यह है हमारी अर्थ। ठीक है, यह है हमारी अर्थ। अर्थ के ऊपर देखो, लगभग सबसे ज्यादा क्या पार्ट है? सबसे ज्यादा है समुद्र। समुद्र कितना है? लगभग समुद्र है 71%। 71% पे क्या है? पानी है। ठीक है, और लगभग 29% क्या है? भूभाग है, जिसे हम लैंड पार्ट बोलते हैं, भूभाग। लगभग 29% है पानी, और सॉरी 29% है भूभाग और 71% है पानी। जो पानी है, जो ये भूभाग है, इसको क्या कहा जाता है? पेंजिया। पेंजिया, यह है पेंजिया। और इसको बोला जाता है पेंजिया, और इसको बोला जाता है पेंथलासा। पेंथलासा। ठीक है, जो पानी वाला पार्ट है उसको पेंथलासा बोला जाता है, और जो 29% जो भूभाग है उसको बोला जाता है पेंजिया। ठीक है, फिर ये जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर और निर्माण होते गया, जैसे जैसे जीव आगे बढ़ते गया और प्लेटों का विस्थापन होता गया, वैसे वैसे ये भूभाग वापस टूटता गया। किसमें टूटता गया? ये है हमारी अर्थ। ठीक है, ये ऊपर इसमें टूट गया, और ये टूट गया, ऐसे टूटता गया, और ये हो गया अंगारा लैंड। अंगारा लैंड इसको बोलते हैं। जो ये टूटा ना, दो पार्ट में टूटा। पहले ये पेंजिया है, पेंजिया कितने भाग में टूटा? दो पार्ट में टूटा। ये अंगारा लैंड है, और ये दूसरा है अंगारा लैंड। दूसरा है गोंडवाना लैंड। लैंड, ये बीच में है 33 सागर। 33 सागर। ये जैसे जैसे दिन आगे निकलते गए, ये पृथ्वी का टूटता गया, ये इसमें अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में। ठीक है, ये फिर बीच में आ गया ये 33 सागर, ये भूसा नदी, जिसके अंदर पानी आ गया था ये। ठीक है, एक वैज्ञानिक है एल्फ्रेड अल्फ्रेड वेगनर। वेग अल्फ्रेड वेगनर ने ही ये जो 29% जो वाटर है ना, सॉरी भूभाग है, भूभाग, भूभाग, भूभाग है, इसको ही पेंजिया नाम दे दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने। अल्फ्रेड वेगनर ने जो ये 29% हमारा भूभाग है ना, इसको ही पेंजिया नाम दिया था। और वेगनर ने वेगनर ने ही ये 71% जो समुद्र है ना, जिसमें पानी है, ये इसको पेंथलासा नाम इसी ने दिया था। पेंथलासा, अल्फ्रेड वेगनर है। ठीक है, ये अंगारा लैंड में और गोंडवाना लैंड में ये राजस्थान टूटता गया। ठीक है, फिर देखो, ये अंगारा लैंड है, ये है उत्तरी भाग। आगे यहाँ पर देखो, ये अंगारा लैंड है उत्तरी भाग, और ये दक्षिणी भाग है। दक्षिणी भाग। ठीक है, ये उत्तरी भाग और ये दक्षिणी भाग। ये जैसे जैसे टूटता गया, ऐसे ऐसे ये बनता गया। अब देखो, ये है उत्तरी भाग तो है अंगारा लैंड का, और दक्षिणी भाग है गोंडवाना लैंड का। ठीक है, और उत्तरी भाग से तो हमारे भारत में कोई लेना देना ही नहीं है, इससे हमारे भारत में कोई लेना देना ही नहीं है। हमारे सिर्फ ये दक्षिणी भाग है जो ये टूटा था, ये है हमारा भारत बना हुआ है। ठीक है, गोंडवाना लैंड से। ठीक है, और इसके अलावा जो ये बीच में ये 33 सागर है ना, ये इसे बना हुआ है हमारा राजस्थान के अंदर जो मरुस्थल है ना, वो 33 सागर के ही अवशेष है। ठीक है, देखो आगे देखो, गोंडवाना लैंड। ठीक है, एक बार देखो और आगे चलते हैं हम और करते हैं इसको।
यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड के अंदर हमारे कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि अंगारा लैंड भारत से बना हुआ है ही नहीं, तो सिर्फ गोंडवाना लैंड ही है जो भारत से बना है। ठीक है, गोंडवाना लैंड के ऊपर चलते हैं। गोंडवाना लैंड के अंदर ही हम देखते हैं राजस्थान का निर्माण। राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ? राजस्थान का निर्माण, ठीक है, देखो राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, जो अभी हमने पढ़ा था ना, देखो मैं लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म में जी और टी। जी और टी का मतलब है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड और 33 सागर, 33 सागर, इनसे ये बना हुआ है। ठीक है, देखो गोंडवाना लैंड में क्या क्या आता है? गोंडवाना लैंड में आता है, सॉरी, अरावली, अरावली और हाड़ौती, हाड़ौती, ये बने हुए हैं। ठीक है, और 33 सागर में आता है मरुस्थल और ये हमारे पश्चिम में है, जो सॉरी पूर्व में है ना, ये मैदान, उपजाऊ मैदान, ये बना हुआ है। ठीक है, राजस्थान का निर्माण कैसा हुआ एक बार हम देखते हैं, वापस रिपीट करता हूं मैं। शुरुआत में जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था, पृथ्वी का निर्माण होने के बाद 71% पे तो पानी था और 29% पे क्या था, लैंड पार्ट था। लैंड पार्ट वापस जैसे जैसे दिन निकलते गए, पृथ्वी के अंदर एक्टिविटीज होने लगे, प्लेटों का विस्थापन होने लगा, तो फिर वो पेंजिया टूटने लगा। पेंजिया टूटना किस में टूटा? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में। अंगारा लैंड तो ऊपर रह गया और गोंडवाना लैंड नीचे था, तो और दोनों के बीच में किसका निर्माण हुआ? भूसा नदी, भूसा नदी जिसको हम कहते हैं 33 सागर के रूप में जानते हैं हम। ठीक है, फिर गोंडवाना लैंड का हमें हमारे भारत गोंडवाना लैंड से बना हुआ है, उसके बारे में हम देख रहे हैं। और गोंडवाना लैंड किस में आता है? भारत बना है, तो भारत के अंदर आता है राजस्थान, तो राजस्थान भी गोंडवाना लैंड से बना हुआ है। और गोंडवाना लैंड के साथ ही भारत के अंदर आता है 33 सागर। 33 सागर से बना हुआ है हमारे राजस्थान के अंदर जो मरुस्थल है ना, वो सारे के सारे 33 सागर के ही अवशेष है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। देखो गोंडवाना लैंड जो लैंड पार्ट है, जिसका मजबूती पार्ट है, वो है मतलब ठोस पार्ट है, जिसको अरावली है। ये है अरावली बना, पहला है अरावली, अरावली। ठीक है, दूसरा है आड़ोती, हाड़ौती, और थर्ड है मरुस्थल, और फोर्थ है ये मैदान, मैदान। ये पश्चिम में जो मैदान है ना, सॉरी पूर्व, बार बार गलती हो रही, पूर्व का जो मैदान है वो बना हुआ है इससे। देखो अब इसमें सबसे हमें एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे नया कौन सा है और सबसे पुराना कौन सा है। तो जब भी एग्जाम में पूछे कि राजस्थान में सबसे पुराने कौन है, तो सबसे पुराना कौन है? अरावली, पुराना। पुराना जो भाग है राजस्थान का, सबसे पुराना भाग कौन सा है? अरावली। और सबसे नया भाग कौन सा है? ये रहा मैदान, जो उपजाऊ मैदान है, उपजाऊ मैदान है हमारा राजस्थान का, ये सबसे नया पार्ट है, नया, न्यू, ये सबसे नया है। और ये सबसे अरावली सबसे पुरानी है। अगर हम पूछ ले कि सबसे नया कौन सा है और नया से पुराने की, सॉरी, पुराने से नया की ओर जाना है, तो ये क्रम रहेगा, ये क्रम पुराने से न्यू की ओर, ये क्रम रहेगा। और न्यू से पुराने की क्रम ये रहेगा। ठीक है, हमें पूछ लिया जाए एग्जाम में कि सबसे ये क्रम जमाओ की सबसे नया कौन सा है, तो पहले आ जाएगा पूर्वी मैदान आ जाएगा, और थर्ड आ जाएगा मरुस्थल, और फोर्थ आ जाएगा हाड़ौती, सॉरी थर्ड आ जाएगा हाड़ौती, और लास्ट में आ जाएगा अरावली। अरावली सबसे पुराना है, उसके बाद हाड़ौती है, फिर मरुस्थल है, फिर मैदान है। ये हमारे राजस्थान के जो पुराने से नए की ओर क्रम है। ठीक है, और अगर उल्टा पूछ ले तो ये उल्टा हो जाएगा, सबसे नया कौन सा है? पूर्वी मैदान आ जाएगा, फिर मरुस्थल आ जाएगा, फिर हाड़ौती, फिर अरावली, ये इसका क्रम है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। और आगे देखो, ये हो गया प्राचीनतम से नवीन की ओर। और आगे देखो, जो ये हमारी अरावली है ना, ये अरावली, ये
ये प्राचीनतम है। ठीक है, उसके साथ ही जो अरावली है ना, ये प्रायद्वीप पठार का भाग माना जाता है। राजस्थान में, सॉरी, हमारे भारत का जो प्रायद्वीप पठार है ना, वो इसका अरावली का भाग माना जाता है। और ये अरावली और ये हाड़ौती, ये दोनों, ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग माना जाता है राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं हम। देखो, और जैसे कि ये होता है, और मरुस्थल और ये पूर्वी मैदान है, ये राजस्थान के जो विशाल मैदानों के रूप में जाने जाते हैं। सॉरी, भारत के विशाल मैदानों के रूप में जाने जाते हैं, विशाल मैदान। ये भारत के मरुस्थल और पूर्वी उपजाऊ मैदान है ना, ये भारत के विशाल मैदान में से, उत्तर के विशाल मैदानों में से जाने जाते हैं। ठीक है, ये उत्तरी विशाल मैदान, उत्तर में है तो उत्तरी विशाल मैदान। ठीक है, आगे हम और देखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। देखो, आगे हम पढ़ते हैं राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति के बारे में देखते हैं। एक तो देखो, अक्षांश और एक देशांतर। देखते हैं हम अक्षांश और देशांतर के रूप में। अक्षांश कौन से होते हैं, एक बार के लिए देख लो। अक्षांश और देशांतर के बारे में जान लेते हैं। देखो, पहले अक्षांश देखो, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। ये देखो, हर एक डिग्री के ऊपर, हर एक डिग्री के ऊपर जो लाइनें जाती है ना, ये वाले, ये सारे के सारे अक्षांश है। ये सारे के सारे अक्षांश है। ठीक है, ये सारे के सारे अक्षांश है। ठीक है, आगे देखो, देशांतर। ये देखो, जो देशांतर, ये जो ऊपर से नीचे आती है ना, ये सारी रेखाएं, ये होती है सारे के सारे देशांतर। ठीक है, ये होती है देशांतर। अब हमें इसी के ऊपर ध्यान रखते हुए पता करना है कि राजस्थान की स्थिति कैसी, अक्षांश के ऊपर कैसी है, देशांतर के ऊपर कैसी है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, ये अक्षांश होती है और ये देशांतर होती है, और ये हर एक लाइन के बीच में है ना 1 डिग्री का गैप होता है। 1 डिग्री का गैप, कितने? 1 डिग्री का गैप। 1 डिग्री के अंदर 4 मिनट आता है। हर 1 डिग्री के महीने अंदर के अंदर 4 मिनट का गैप आता है। मतलब जब हम एक देशांतर से दूसरी देशांतर के ऊपर आएंगे तो 4 मिनट का गैप आ जाएगा, या तो 4 मिनट बढ़ जाएगा या 4 मिनट कम होगा, ऐसा आगे पाछे टाइम के अंदर आगे पाछे होता है। ठीक है, ये होता है अक्षांश और देशांतर हो गया। आगे देखो, राजस्थान के अक्षांश और देशांतर के रूप में क्या स्थिति है इसकी। देखो, यहाँ पे लिखता हूँ अक्षांश, अक्षांश और देशांतर। देखो, राजस्थान की स्थिति पढ़ रहे हैं ना, अक्षांश और देशांतर के रूप में। देखो, अक्षांश के अंदर देखो, राजस्थान को, मतलब सॉरी, पृथ्वी को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहले ये देखो, ये यहाँ पे आगे भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा बोलते हैं, जैसे भूमध्य रेखा। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ भूमध्य रेखा। ठीक है, ये भूमध्य रेखा हो गई। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अभी हमने पढ़ा था कि राजस्थान की स्थिति, मतलब पहले हम देखते हैं कि हम कौन सी स्थिति में आते हैं, तो हम आते हैं यहाँ पे, ये हमारा राजस्थान है, यहाँ पर आता है। राजस्थान भी यही आता है, एक तरह के भारत भी यही आता है उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में तो ऑस्ट्रेलिया है, वो अंटार्कटिका है, वो आते हैं दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, ये भूमध्य रेखा। देखो, भूमध्य रेखा है ना, ये कहाँ से होकर गुजर रही है, लगभग भारत
की सीमा क्या खत्म हो जाती है, उसके नीचे 700 किलोमीटर से भी लगभग। ठीक है, आगे हम देखते हैं राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति। देखो अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय और देशांतर देशांतर स्थिति। देखो ये हमारा पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये है भूमध्य रेखा, बीच में भूमध्य रेखा। ठीक है, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये है उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अक्षांशीय स्थिति में राजस्थान के अंदर भारत के अंदर राजस्थान आता है, तो दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध के अंदर लगभग भूमध्य रेखा से भारत से कितनी दूर है, लगभग 700 किलोमीटर से और ज्यादा दूर है। तो राजस्थान की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में आ जाएगी, भारत है तो ये उत्तरी गोलार्ध में राजस्थान की स्थिति आ जाएगी। यहाँ पर आता है राजस्थान, ये राजस्थान है। वो दक्षिणी गोलार्ध में आता है अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये भाग है जो ये लगभग दक्षिणी गोलार्ध में आता है। अब देशांतरीय स्थिति देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं देशांतरीय स्थिति। देशांतरीय स्थिति देखो, ये है हमारी पृथ्वी, ये हमारा है, बीच को हम काट देते हैं, ये ग्रीनविच रेखा जो 82.5 डिग्री पे कट कर दिया है। ठीक है, देखो ये पश्चिमी हो गया, पश्चिमी गोलार्ध, और ये हो गया पूर्वी गोलार्ध। ये हो गया पूर्वी गोलार्ध। देखो राजस्थान की स्थिति क्या है कि ये ग्रीनविच रेखा निकल रही है। ठीक है, ये यहाँ पर आएगा राजस्थान, भारत इसमें आता है तो राजस्थान भी इसमें भी आएगा। ये हो गया अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति के अंदर राजस्थान किस में आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है, और देशांतरीय स्थिति में किस में आता है, पूर्वी गोलार्ध में आता है। ठीक है, अब हम अक्षांशीय स्थिति से हम राजस्थान की स्थिति के बारे में और जानते हैं। ठीक है, देखो आगे देखो अक्षांशीय स्थिति में एक बार के लिए हम देख लेते हैं भारत के पर्सपेक्टिव में राजस्थान किस पोजीशन पर आता है। ठीक है, ये हमारा, एक बार के लिए हम मान लेते हैं ये हमारा भारत है। ये है भारत। ठीक है, राजस्थान कहाँ पर आता है, ये राजस्थान यहाँ पर आता है। ठीक है, तो राजस्थान, भारत के पर्सपेक्टिव में राजस्थान की स्थिति क्या हो गई, ये हो गई उत्तरी उत्तर पूर्वी, सॉरी उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम में आता है। ठीक है, भारत की स्थिति। आगे देखो अक्षांशीय स्थिति देखते हैं। अक्षांशीय स्थिति देखते हैं। अक्षांशीय स्थिति का मतलब यह है कि भारत की ऐसे कितनी आएगी, ये देखो, ये मैं बना देता हूँ, ये राजस्थान है, एक बार के लिए इमेजिन कर लो कि ये राजस्थान है। ठीक है, ये राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान की सीमा यहाँ से कहाँ से चालू होती है, ये बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा से राजस्थान कौन सा जिला लगता है, राजस्थान का यहाँ पे बांसवाड़ा का, और यहाँ पे कौन सा जिला आता है, गंगानगर। ठीक है, ये गंगानगर आता है। या बांसवाड़ा में कौन सा गांव आता है पहले, यहाँ पे बोरकुंडा, बोरकुंडा गांव आता है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा गांव आता है, कोणा। ठीक है, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति में सबसे पहले जिला आता है श्री गंगानगर, और वहाँ पे गांव का नाम है कोणा, और दूसरा है बांसवाड़ा है सबसे नीचे, और गांव कौन सा है, बोरकुंडा गांव है। ठीक है, ये कहाँ से चालू होता है देखते हैं हम। ये राजस्थान है हमारा, ये यहाँ पे अक्षांशीय स्थिति है इसकी।
23 डिग्री और 3 मिनट, ठीक है। और ये यहाँ पे है स्थिति 30 डिग्री और 12 मिनट, ठीक है। और यहाँ से निकलती है हमारी कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा कितने डिग्री पे है? 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा निकलती है, 23.5 डिग्री पे, जो 23 डिग्री और 03 मिनट, ये यहाँ से राजस्थान की स्थिति चालू हो जाती है और कहाँ तक चलती है? 23 डिग्री और 12 मिनट तक चलती है राजस्थान की स्थिति। और यहाँ पे राजस्थान पे कौन सा जिला है? श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर पे यहाँ पे गांव कौन सा है? कोणार्क गांव है। और नीचे कौन सा गांव है? बोरकुंडा गांव है। और जिला कौन सा है? बांसवाड़ा जिला है। ये राजस्थान की स्थिति। और राजस्थान की स्थिति के अंदर यहाँ से इसकी लंबाई कितनी है? यहाँ से इसकी लंबाई है 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इसको एक बार अरेंज कर देता हूँ। देखो, श्रीगंगानगर और यहाँ पे है बांसवाड़ा। ये सबसे ऊपर वाला, ये सबसे नीचे वाला। नीचे वाला में क्या आएगा? देखो, यहाँ पे कौन सा गांव है? कोणा। यहाँ पे कौन सा है? बांसवाड़ा में बेरकुंडा, बोरकुंडा, सॉरी, ठीक है। ये बोरकुंडा। फिर इसकी स्थिति क्या है? यहाँ पे है 30 डिग्री और 12 मिनट। और यहाँ पे है 23 डिग्री और 3 सेकंड, 3 मिनट, सॉरी, ये है इसका। और उत्तर से दक्षिण से लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर, ये इसकी लंबाई है, ठीक है। आगे हम और करके देखते हैं। ठीक है, आगे हम और देखते हैं इसको। देखो, हम थोड़ा कर्क रेखा के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान में कर्क रेखा, राजस्थान में कर्क रेखा कितना किलोमीटर है? 26 किलोमीटर। कर्क रेखा राजस्थान में कितने किलोमीटर है? 26 किलोमीटर है। और किन किन जिलों से निकलती है? एक तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर, दो जिलों से राजस्थान में कर्क रेखा निकलती है। एक तो बांसवाड़ा और एक डूंगरपुर है। और राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर है राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है, ठीक है। अब हम अक्षांश के बीच में डिस्टेंस कितने हम देख लेते। अक्षांश, अक्षांश में देखो, ये देखो, ये 23 डिग्री से 3 मिनट से चलकर कितने पे जा रहा है? ये जा रहा है 30 डिग्री और 12 मिनट पे जा रहा है। इन दोनों के बीच में गैप कितना है? देखो, लगभग 0.7 निकालो एक बार, इसको माइनस करके निकालो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 60 डिग्री और 0.9 सेकंड मिनट आ रहा है। इन दोनों के बीच में गैप है, ठीक है, अक्षांश में। और क्या देखना है? देखो, हमारे राजस्थान के अंदर है ना, 21 जून को, 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है इस दिन, 21 जून को, ठीक है। और 21 जून को ही क्या आता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब स्टार्ट किया गया था? 2015 को। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब स्टार्ट किया गया था? 2015 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस स्टार्ट किया था। कर्क रेखा के हम देखते हैं, कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर है। और बांसवाड़ा और डूंगरपुर दो जिलों से होकर के निकलती है।
ठीक है। और अक्षांश की स्थिति देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 23 डिग्री से 3 मिनट पे से, और 30 डिग्री और 12 मिनट तक जा रहा है। तो इन बीच में इन अक्षांशों का गैप कितना है, 7 डिग्री और 09 सेकंड है। अगर एग्जाम में पता नहीं चल रहा है तो इनको माइनस करके देख लेना है, ठीक है। और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है राजस्थान के अंदर, और सबसे छोटी रात होती है। और 21 जून को हमारे क्या मनाया जाता है, योग दिवस मनाया जाता है, जो कब स्टार्ट किया गया था, 2015 को स्टार्ट किया गया था। और इन अक्षांशीय रेखा को क्या कहा जाता है, जो अक्षांशीय हमने देखी थी ना, अक्षांशीय रेखा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, अक्षांश रेखा को, अगर एग्जाम में आ जाए अक्षांश रेखा को और क्या कहा जाता है, तो जलवायु रेखा भी कहा जाता है। यहाँ से जलवायु प्रभावित होती है, जलवायु रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। अक्षांशीय रेखा को और क्या कहा जाता है, जलवायु रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, किसको देखते हैं, इसके अलावा एक बार और एक टर्म और देख लो। जब हम हमारे यहाँ 21 जून को जब सबसे बड़ा दिन होता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इस दिन हमारे दक्षिणी गोलार्ध में है ना, सबसे छोटा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। और उसके अलावा इसको क्या कहा जाता है, कर्क संक्रांति। क्या कहा जाता है, कर्क संक्रांति, कर्क संक्रांति कहा जाता है इसको, कर्क संक्रांति कहा जाता है। वैसे ही जैसे जैसे दक्षिणी गोलार्ध में जब सबसे बड़ा दिन होगा तब आएगा हमारे वहां पे मकर संक्रांति आएगी। तो क्यों, क्योंकि उस दिन कर्क रेखा के ऊपर मकर रेखा के ऊपर जब सूरज होगा तब मकर संक्रांति आएगी, और जब कर्क रेखा के ऊपर जब सूरज होगा उस दिन आएगा कर्क संक्रांति, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं राजस्थान का देशांतरीय स्थिति। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, देखो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार देखते हैं। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार हम देखते हैं, देखो देशांतर, राजस्थान में देखो देशांतर से देखो, पहले पश्चिम में देखो, पश्चिम से कहां से स्टार्ट हो रहा है, 69 डिग्री और 30.5 मिनट, मतलब 30 मिनट होगा। और यहाँ से चल के कहाँ जा रहा है, 78 डिग्री और 17 सेकंड, सॉरी मिनट है। आगे देखो, ये हो गया देशांतर। आगे क्या है रहा है, स्थान कौन सा है, यहाँ पे देखो स्थान कौन सा है, 23.5, जहाँ पे 69 डिग्री और 30 मिनट है, वहां पे है कटरा, और यहाँ पे सिलाना, ठीक है। ये सिलाना है। जिला कौन सा है, देखो जिला कौन सा है यहाँ पे, जैसलमेर, और यहाँ पे धौलपुर, ये है धौलपुर, ठीक है। आगे जिला हो गया और स्थान हो गया, और क्या बच रहा है, दूरी कितनी है, देखो उनके बीच में दूरी कितनी है, 869 किलोमीटर। एक बार के लिए मैं मैप के थ्रू बता देता हूँ ये कैसे क्या है, देखो एक बार के लिए मान लेते हैं हम, ये हमारा राजस्थान है, ये कौन सा भाग है, पश्चिम वाला, ये पश्चिम, ये पूर्व, ठीक है। अब देखो देशांतरीय स्थिति देखते हैं, देशांतर कैसे, ऐसे ही होता है, मैंने पहले बता रखा था। देशांतर में देखो यहाँ से कितना आ रहा है, ये 69 डिग्री और 30 मिनट, ठीक है। और पूर्व में यहाँ पे कितना आ रहा है, 78 डिग्री और 17 मिनट। ये हो गया हमारे देशांतरीय स्थिति, ठीक है। जैसलमेर जिला कौन सा है, यहाँ पे जिला है जैसलमेर, ये जैसलमेर जिला है। और यहाँ पे कौन सा जिला है, धौलपुर, ठीक है। और गांव कौन सा है यहाँ पे जैसलमेर में, कटरा, और धौलपुर में कौन सा है, सिलाना, ये हो गया। और यहाँ से इसके बीच में ये डिस्टेंस कितना है, ये दूरी 869 किलोमीटर, ठीक है। ये
किलोमीटर। ठीक है, देखो इनको एक बार। और इनके देशांतरों के बीच में गैप कितना है, देखो देशांतरों के मध्य दूरी कितनी है, देखो कितनी, एक बार इसको माइनस करके निकालो, 69 डिग्री और 30 मिनट को माइनस करो, इसमें से 78 डिग्री और 17 सेकंड मिनट में से इसको माइनस करो तो कितना आएगा, 8 डिग्री और 47, 8 डिग्री और 47 मिनट आ जाएगा। इसको देशांतरीय ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, यहाँ पे लिख देना ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ये हो गया इसका ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ठीक, ये होगी हमारे देशांतरीय स्थिति। इसके आगे और हम देखते हैं, हम आगे और जब जैसलमेर में और धौलपुर में अगर हम देखते हैं तो कितना गैप आता है समय काल का, समय अंतराल आता है 35 मिनट और 8 सेकंड। 35 मिनट और 8 सेकंड का समय अंतराल आता है। जब हम देखो जैसलमेर में जब सूर्य उदय होगा तो उसके 35 मिनट और 8 सेकंड में के बाद धौलपुर में सूर्य उदय होगा, और जब सूर्य अस्त होगा या कैसे भी कर लो, इसमें 35 मिनट और 8 सेकंड का गैप आता है। ये हो गया। ठीक है, आगे और देखते हैं हम। इसमें देखो ये हमारा राजस्थान है। राजस्थान में ये बीच में गांव कौन सा आता है, लामपोई। लामपोई गांव आता है। जिला कौन सा है, नागौर। हमारे डेटा के अंदर जो हमारे ऑफिशियल डेटा है ना उसके अंदर ये आता है। ठीक है, लामपुर लाई है ये, सॉरी लामपुर लाई है। और जब हम सैटेलाइट से जब हम लेते हैं ना डेटा, तो सैटेलाइट के डेटा के अनुसार हम बीच में गांव कौन सा आता है, गगराना। गगराना, गगराना, ये सैटेलाइट इमेज। सैटेलाइट से गगराना आता है, और बाकी डेटा के अनुसार क्या आता है, ये आता है। और देखो 1 डिग्री देशांतर, 1 डिग्री देशांतर किसके बराबर होता है, 4 मिनट के। मैंने पहले ही बताया था 4 मिनट के, मैंने पहले बताया था ना 4 मिनट के बराबर होता है। और 1 मिनट या जो भी बोलते हैं 1 मिनट देशांतर क्या होता है, यह आता है 4 सेकंड। 4 सेकंड के बराबर आता है। ठीक है, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ते हैं। अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, राजस्थान का विस्तार कैसा है, क्षेत्रफल के बारे में, आकृति के बारे में, इसके बारे में, सीमा के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं अगली क्लास में। ठीक है।